स्वागत है दोस्तों। आज 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चांद पर पांव रखने के बाद इसरो का मिशन सूरज आज लक्ष्य की ओर आदित्य L1 उड़ान भरने वाला है। भारत के अंतरिक्ष अभियान की कामयाबी का अनंत आसमान है जिसे फतह करने की शुरुआत हो चुकी है। ये वो करिश्मा है जो खुद को सुपर पावर कहने वाला चीन भी नहीं कर सका, यानी अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का ये वो पड़ाव है जिसे छूने की कल्पना तक चीन ने नहीं किया। चांद पर कदम रखने के बाद अब इसरो का लक्ष्य सूरज का अध्ययन करना है और इसके लिए वो आदित्य L1 मिशन को आज लॉन्च कर रहा है। आज शनिवार सुबह 11:50 पर इसरो भारत के पहले सौर मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। आदित्य L1 को आज 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर PSLV XL रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और ये करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीजों का भी अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 अगले 5 साल तक सूर्य पर नजर रखेगा, सूरज का भूत, वर्तमान और भविष्य की हर डिटेल बताएगा। बताया जा रहा है कि आदित्य L1 हर दिन सूर्य की 1440 तस्वीरें भेजेगा। 7 पेलोड के साथ ये आज उड़ान भर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में एक और कामयाबी हासिल करे, दुनिया में भारत की जय जयकार हो, इस वीडियो को एक लाइक का बटन देकर सपोर्ट जरूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर देख पा रहे हैं। चांद पर जहां क्रैश हुआ था रूस का लूना 25, नासा ने तस्वीर जारी की है। 10 मीटर का गड्ढा वहां पर दिखाई दिया है। वहीं एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने कमेटी बनाई है। रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस का सवाल है कि सरकार को अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी एक देश एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक कमेटी बना दी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसका नोटिफिकेशन अब जल्द ही जारी हो सकता है और आपको मालूम ही होगा केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस सेशन के दौरान एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। दिल्ली वेदर अपडेट आ रहा है। सितंबर में फिर सक्रिय होगा मानसून। दिल्ली में 3 दिन चलेगी तेज हवाएं। कई दिनों से बारिश न होने से राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब मौसम विभाग ने इस महीने यानी सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से एक्टिव होने की संभावना जताई है और ऐसे में देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल गिरफ्तार हो गए। 538 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का यह एक्शन हुआ। केनरा बैंक ने शिकायत की थी, यानी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। वहीं RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला दुनिया के शीर्ष बैंकर का सम्मान। पीएम मोदी ने बधाई दी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया है। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सिंगापुर चुनाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगारत्नम चुने गए 9वें राष्ट्रपति। 70% से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थर्मन शनमुगारत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, प्रदेश के छोटे बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 70 लाख बकायादारों के 450 करोड़ रुपए माफ करने की सरकार तैयारी कर रही है। सितंबर में इनका बिल 0 आएगा। ऊर्जा विभाग मसौदा तैयार कर रहा है। वहीं धामी कैबिनेट ने 20 फैसलों पर मुहर लगाई है। राज्य आंदोलनकारी के 10% क्षैतिज आरक्षण को भी मंजूरी। 11,000 करोड़ के अनुपूरक बजट पर भी मुहर लगी है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य आंदोलनकारी के 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला रहा, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा और इसको कानूनी रूप दे दिया जाएगा। राजकीय कर्मचारियों की तरह संविदा और आउटसोर्स महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। आयुष नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। फार्मेसी उद्योगों को 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी भी मिलेगी। आयुष नीति में उत्तराखंड में जड़ी बूटी सैगन पौधों की खेती को बढ़ावा देकर उत्पादन
उत्पादन बढ़ाने, राज्य में नए आयुष फार्मा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ ही आयुष शिक्षा की गुणवत्ता के साथ शोध और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। 6 राज्यों में शुरू हो गई है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। 200 रुपए के जीएसटी बिल से 1 करोड़ रुपए तक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। हर महीने 800 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी देश के लोग हर खरीदारी पर जीएसटी बिल लें। लोगों में यह आदत डालने के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से ही 6 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च कर दी है और इस स्कीम में कम से कम आपको 200 रुपए के जीएसटी बिल से आप हर महीने 10 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। वहीं हर 3 महीने पर बम्पर लकी ड्रा में 1 करोड़ रुपए जीतने का भी मौका मिलेगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। फिलहाल इस सुविधा को असम, गुजरात और हरियाणा, पांडिचेरी, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और ये योजना अगले 12 महीनों तक चलेगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बना दुनिया की सबसे लंबी राखी का रिकॉर्ड। भिंड में भाजपा नेता को बांधा गया 1100 फीट का रक्षा सूत्र, गिनीज बुक ने सर्टिफिकेट दिया। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में 13 नहीं 14 मेंबर होंगे। विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस से इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मीटिंग के दूसरे दिन 1 सितंबर को गठबंधन ने 13 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया। इस कमेटी में 14 मेंबर होंगे। अगली मीटिंग 4थी दिल्ली में होगी। वहीं G20 समिट से पहले दिल्ली में नई ट्रैफिक एडवाइजरी, दिल्ली में वीकेंड पर लॉकडाउन जैसी स्थितियां हालात रहेंगे। 10 से ज्यादा इलाके बंद रहेंगे, यानी G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। रिहर्सल के चलते शनिवार और रविवार को दिल्ली के कई सड़क मार्ग बंद रहेंगे। आपको बता दें 8 से 10 सितंबर तक कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। एयर इंडिया विस्तारा के मर्जर को मंजूरी मिली है। CCI ने सिंगापुर एयरलाइंस के एयर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने को भी अप्रूव कर दिया है। मणिपुर में बीते 3 दिन में 8 और लोगों की जानें चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें प्रभावितों तक खाना दवाइयां पहुंचाएं, जरूरत पड़े तो राशन की एयर ड्रॉपिंग भी कराई जाए। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा अपडेट दिया, अवैध शादी में जन्मी संतान भी वैध। जी हाँ दोस्तों, अवैध शादी में जन्मी संतान भी वैध मानी जाएगी। माता पिता की अर्जित पैतृक संपत्ति पर भी इनका अधिकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 1 सितंबर को कहा कि किसी भी अवैध शादी से जन्मी संतान का उनके माता पिता की अर्जित और पैतृक प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। ऐसे मामलों में बेटियां भी प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होंगी। बड़ी खबर है, सरकार ने अगस्त में जीएसटी से 1,59,069 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये 1 साल पहले यानी अगस्त 2022 के मुकाबले 11% ज्यादा है। यानी अगस्त में लगातार 6ठी बार ऐसा हुआ कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। मारुति सुजुकी ऑल टाइम हाई पर अगस्त में सबसे ज्यादा 1,89,000 गाड़ियां बेची। शेयर भी 10,397 पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों बुलेट कस्टमर के लिए बड़ी काम की खबर आई है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 1,73,000 रुपए की शुरुआती प्राइस में लॉन्च हो गई है। बाइक में ड्यूल चैनल ABS डिस्क ब्रेक जैसे फीचर। मतलब दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने अपनी मोस्ट अवेटेड बुलेट 350 को इंडियन मार्केट में नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। साथ ही राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, गहलोत ने कहा अब पद मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहा कि अनुभव का कोई तोड़ नहीं, अंतिम सांस तक राजस्थान की सेवा करता रहूंगा। हरियाणा में 25 दिन की साइक्लोथॉन शुरू हो गई है। सीएम ने कहा कि करनाल में हर मंगलवार कार फ्री डे, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर अभी कुछ नहीं कहना। इसके अलावा आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश का हर व्यक्ति और हर बच्चा एक महान राष्ट्र के निर्माण में खुद को समर्पित कर सकता है। फेक वेबसाइट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी नौकरी देने वाली ये वेबसाइट फर्जी निकली है। सरकार ने चेतावनी जारी की है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धोखेबाज स्कैम करने के लिए रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अब सर्व शिक्षा अभियान में सरकारी नौकरी के आवेदन कराने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर स्कैम किया जा रहा है। इन फर्जी वेबसाइट को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने अलर्ट भी जारी किया है। ये वेबसाइट सरकारी नौकरी के लिए आवेदन और आवेदन फीस जमा कराकर लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। सरकार ने ऐसी फर्जी वेबसाइटों से लोगों को बचने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। वहीं RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि टमाटर की कीमतों में काफी गिरावट आई है और ऐसे में अन्य सब्जियों की कीमतों में भी अब धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी। RBI गवर्नर ने कहा कि केंद्र सरकार ने टमाटर और प्याज जैसी जरूरत की चीजों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाया है। 2 महीनों से महंगाई की मार झेल रहे आम जनता के लिए थोड़ी बहुत राहत भरी खबर है। सितंबर में खाने पीने की चीजें सस्ती होने को लेकर अपडेट आया है। UPI ने क्रॉस किया 10 बिलियन का आंकड़ा। अगस्त में रिकॉर्ड तोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। मॉल हो या ओला उबर की राइड, भारत में UPI से पेमेंट अब आम बात हो गई है। भारत में करीब 57% लेन देन UPI से होता है, जिसका असर है कि सिर्फ अगस्त महीने में UPI से रिकॉर्ड तोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। वहीं अमेजन
भोजन की डिलीवरी अब और भी सुपरफास्ट होने जा रही है। इंडियन रेलवे के साथ MOU साइन किया गया है। एक फेक न्यूज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, नए संचार नियम से जुड़ा एक पोस्ट इन दिनों फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप और फोन कॉल के लिए नए संचार नियम आज से लागू हो जाएंगे, लेकिन आपको बता दें यह दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं किया। ऐसे किसी भी फर्जी या अस्पष्ट सूचना को आप भी शेयर ना करें। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के कोई भी नियम लागू नहीं किए गए हैं। ये अपडेट पहले भी आया था। वहीं पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। 305 रुपए लीटर हुआ पेट्रोल, तो डीजल इससे भी और ज्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, इसके बाद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता रही। शुक्रवार की यह घटना है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 158 रुपए सस्ता हुआ है। दिल्ली में इसकी कीमत 1522 रुपए हो गई है। ऑयल कंपनियों ने 1 सितंबर से ही कॉमर्शियल LPG सिलेंडर 19 किलोग्राम की कीमत 158 रुपए कम कर दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। LPG के आयात पर अब एग्री सेस नहीं लगेगा। सरकार का यह नियम भी 1 सितंबर से ही प्रभावी हो गया, यानी सरकार ने LPG के आयात शुल्क में कटौती की है। इस पर लगने वाला एग्री सेस और इंफ्रा सेस को 15% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। 2000 रुपए के नोट से जुड़ी अपडेट खबर। अगस्त तक 2000 रुपए के 93% नोट बैंकिंग सिस्टम में लौट गए। बचे हुए नोटों को 30 सितंबर तक बदलने की अपील की गई है। पंजाब में 10वीं और 12वीं परीक्षा की नई डेट शीट जारी हो गई है। 5 सितंबर से एग्जाम शुरू होंगे। बाढ़ के चलते परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। पहले से निर्धारित केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। वहीं SSC MTS से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC MTS परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यह महत्वपूर्ण सूचना आयु सीमा और टाई ब्रेकिंग फॉर्मूले से संबंधित है। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर आपको मिल जाएगी। हरियाणा से जुड़ा अपडेट। अब फैमिली ID में 18 साल तक के बच्चों की होगी DOB टैगिंग। जोनल अधिकारी पोर्टल पर अपलोड करेंगे, यानी प्रत्येक जिले में खंड स्तर पर जोनल अधिकारी बच्चों की जन्म तिथि पोर्टल पर अपलोड करेंगे। चंडीगढ़ में डॉक्टरों की 4 सितंबर से हड़ताल। सेंट्रल पे स्केल लागू करने की मांग की जा रही है। डॉक्टरों ने कहा कि OPD समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ेगा। राजस्थान में फिर से बिजली संकट गहराया। 1395 मेगावाट की 3 पावर यूनिट ठप हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में बिजली कटौती से परेशानी बढ़ी हुई देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में कई घंटे बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। उत्तराखंड कैबिनेट का एक और फैसला। अम्ब्रेला एक्ट विधेयक को मंजूरी। अब राज्य विश्वविद्यालय खुद दे सकेंगे कॉलेजों को संबद्धता। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। सोना 54,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 74,512 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 2 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और केरल में 1 या 2 जगहों पर, कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। इसके अलावा सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।